कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। आप सभी भक्तों को भी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर श्री धाम गोवर्धन की पावन भूमि से गुरु पूर्णिमा महापर्व के दर्शन बड़े ही सहज भाव में कर रहे हैं, आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं श्री धाम गोवर्धन के एक स्थान पर, जहां आपको जानने के लिए मिलेगा कि श्री धाम गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा महापर्व क्यों मनाया जाता है। आखिर ब्रजवासी इसको मुड़िया पूर्णिमा के नाम से क्यों जानते हैं, क्यों इसको गुरु पूर्णिमा की जगह मुड़िया पूर्णिमा मेला कहा जाता है, इसके पीछे क्या लीला है, क्या महिमा है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी वक्त जानेंगे। इस समय हम श्री धाम गोवर्धन के चकलेश्वर स्थान पर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये मार्ग जो जा रहा है वो परिक्रमा मार्ग के लिए जा रहा है, और परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल किनारे पर ही बड़ा प्राचीन मंदिर विराजमान है हमारे श्री श्री राधा श्याम सुंदर बिहारी जी महाराज का। इसी में परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने घनघोर हमारे गिरिराज धन की तपस्या करी, दिन रात हमारे गिरिराज धन की परिक्रमा लगाई, और उसके फल स्वरूप में गिरिराज जी प्रभु का साक्षात्कार बाबा महाराज को हुआ। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज ये मुड़िया पूर्णिमा का मेला मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं मंदिर वो आज मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव के बारे में जानेंगे, आखिर ये श्री धाम गोवर्धन में क्यों मनाया जाता है। आइए अब आप सब आनंद लें उस रथ की जिसमें सनातन गोस्वामी जी महाराज की प्रतिमा स्वरूप को लेकर के गौड़िया संप्रदाय के सभी संत गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगावे हैं। यह वही रथ है जिसको 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन निकाला जाएगा। वो बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से इसको सजा करके इसमें बाबा महाराज की छवि को विराजमान किया जाएगा, और उसके बाद में ये सभी संत अपने मूढ़ों को मुड़ा करके बाबा को लेकर के हमारे गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा को लगाएंगे। तो उस दिन कैसा आनंद आता है, कैसे दर्शन आप भक्तों को होते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वो पावन दर्शन आपको घर बैठे ही प्राप्त हो सकें। आइए चलते हैं अंदर मंदिर में और आनंद लेते हैं आज की उस लीला दर्शनों के, राधा श्याम सुंदर बिहारी जी महाराज के दर्शनों के, और उसके बाद में बाबा से चर्चा करेंगे कि मुड़िया पूर्णिमा मेला श्री धाम गोवर्धन में क्यों मनाया जाता है। आइए और भक्तों अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है, और देखिए मंदिर परिसर में कितनी सुंदर हरी भरी वृक्षावली लगी हुई है। चारों तरफ मंदिर पेड़ पौधों से घिरा हुआ है जय महाराज। और यहाँ हमारे प्रभु श्री राधा श्याम सुंदर बिहारी जी महाराज के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन हुए। आइए सबसे पहले तो दर्शनों के आनंद लेंगे, बाकी बाद में बाबा महाराज से चर्चा करेंगे। आइए सनातन गोस्वामी जी महाराज की जय। और अब आप सब आनंद लीजिए हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के और राधा रानी के अलौकिक स्वरूप के। यहाँ हमारे प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आपको ऊपर हमारी राधा रानी और श्याम सुंदर के बड़ी प्रतिमा स्वरूप में दर्शन होते हैं, और उसके बाद में साइड में छोटी प्रतिमा हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लगी हुई है, और नीचे जगन्नाथ प्रभु के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन आप भक्तों को हुए हैं। और उनके बाद में नीचे छोटे से लड्डू गोपाल जी महाराज के दर्शन हुए हैं। बोले लड्डू गोपाल जी महाराज की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। और आप भी दंडवत प्रणाम कर लीजिए प्रभु के सीचेड़ों में। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। और अब आप सब दर्शन कीजिए बाबा सनातन गोस्वामी जी महाराज की समाधि के। बाबा ने यहीं विराजमान होकर के हमारे गिरिराज प्रभु की दिन रात तपस्या करी और बाबा को साक्षात्कार करो। बोलिए सनातन गोस्वामी जी महाराज की जय। जय हो प्रभु। नहीं बाबा ने दिन रात हमारे गिरिराज धन को ध्यान करो। बोल गिरिराज धन की जय। और अब आप सब आनंद लीजिए बाबा महाराज की छवि स्वरूप के। यहाँ बाबा महाराज श्री सनातन गोस्वामी जी प्रभु की बड़ी सुंदर छवि लगी हुई है। आप सब दर्शन कीजिए पूज्य श्री संत सनातन गोस्वामी जी महाराज के।
बोले बाबा महाराज की जय। जय हो बाबा महाराज, जय हो। और महाराज ब्रज मंडल अनेकों महापुरुषों की तपस्या रही है, जिनमें से एक संत श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज थे, जो श्री धाम गोवर्धन में विराजमान होकर के हमारे गिरिराज धरण की आराधना प्रार्थना किया करते थे और दिन रात सुबह शाम हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाते थे। उन्हीं के सानिध्य में श्री धाम गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता था। वो परंपरा आज भी श्री धाम गोवर्धन में ऐसी ही चली आ रही है। और इस बार जो मुड़िया पूर्णिमा मेला है वो 470वां मुड़िया पूर्णिमा मेला श्री धाम गोवर्धन में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, जिसमें देश के अनेकों स्थानों से लाखों करोड़ों भक्त श्री धाम पधार करके गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगामे हैं। और महाराज जो 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर समस्त संतों के माध्यम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं। देखिए बड़ी भव्य और दिव्य तरीके से तैयारियों को बढ़ाया जा रहा है। ये वही ढोल नगाड़े हैं जिनके माध्यम से शोभा यात्रा को निकाला जाएगा, बड़े ही धूमधाम के साथ में और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में ये सभी संत एक साथ मिलकर के नाचते हुए, कूदते हुए, गाते हुए, बजाते हुए हमारे बाबा सनातन गोस्वामी जी महाराज की छवि को लेकर के गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाते हैं। ये चक्रेश्वर महादेव से होते हुए दानघाटी मंदिर और उसके बाद में दोबारा चक्रेश्वर महादेव पर आकर के अपने यात्रा को समापन करते हैं। बोली गिरिराज धरण की जय। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय। अब हम पहुंच गए हैं पूज्य श्री बाबा महाराज श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के पास में, और आज इन्हीं के श्रीमुख से जानेंगे कि आखिर गुरु पूर्णिमा पर्व को मुड़िया पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और श्री धाम गोवर्धन में ये 5 दिवसीय जो मेला है वो क्यों मनाया जाता है। आखिर में इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या महिमा है, क्या लीला है, आइए बाबा महाराज के श्रीमुख से ही जानते हैं। बाबा राधे राधे। राधे श्याम। आखिर बाबा श्री धाम गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेला क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या लीला है, और आप संतों के माध्यम से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है वो इस बार कब निकाली जा रही है, इसके विषय में आप सभी भक्तों को बताएं। जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। जिनके उपलक्ष्य में ये मुड़िया महोत्सव जो है चालू हुआ था वो है सनातन गोस्वामी पाद, चैतन्य महाप्रभु का प्रिय पार्षद सनातन गोस्वामी पाद, जो जब नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, राधा कृष्ण की स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने अवतार लेने का बाद वृंदावन को उन्होंने खोज किए। उस टाइम वृंदावन घनघोर जंगल था, कोई नहीं जानते थे ये वृंदावन धाम है, केवल शास्त्र की पन्ना पढ़ी वृंदावन की महिमा वर्णन मिलता था, लेकिन वैसे देखने को कहीं नहीं थे, क्योंकि वृंदावन घनघोर जंगल हो गया था भगवान जाने का बाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में आए और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी 2 भाई है, इन दोनों को उन्होंने लेकर के आए। अब वृंदावन में जो ठाकुर जी लीला किए थे उस लीला को दिव्य प्रकट करके दर्शन कराया, और जहाँ पर जो जो लीला किए थे उनको पुनराय दर्शन कराने का बाद महाप्रभु ने डायरेक्शन दिया कि ऐसे ऐसे करके आप दोबारा वृंदावन को स्थापन करना। तो सनातन गोस्वामी जो बड़े होने का नाते वृंदावन में जो भी ब्रजवासी साधु संत लोग थे उनको गुरु रूप में मानने लगा। जब उनका शरीर पूरा हुआ था तो समस्त ब्रजवासी साधु संत लोग मिल करके शीर मुंडन करा करके राधा श्याम सुंदर मंदिर आज जहाँ पर स्थापित है, उस टाइम जंगल थे, तो यहाँ पर सब एकत्रित तो हुए और सनातन गोस्वामी जी का जैसे अपने गुरुजनों के पूजा अर्चन हम करते हैं, ऐसे ही सनातन गोस्वामी पाद जी का पूजा अर्चन करते हैं, डोली में सजा करके परिक्रमा लगाए थे, तभी इसको नाम मुड़िया पूर्णिमा हुआ। विश्व प्रसिद्ध गुरु पूर्णिमा हर सनातन परंपरा में जो भी व्यक्ति है वो अपने अपने गुरु जी का पूजा अर्चन करते। इस दिन व्यास पूर्णिमा भी कहते, व्यास जी का जन्म तिथि है तो इसलिए व्यास पूजा भी कहते। तो अपने अपने गुरु का शिष्य लोग व्यास पूजा करते गुरु रूप में। और गोवर्धन धाम में ही केवल मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि गोवर्धन धाम में ही गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी जी का गोलोकवास होने का उपरांत ये परिक्रमा लगाया था, तो तभी से इस मेला का नाम मुड़िया पूर्णिमा हुआ। तो 2026 में लगने मुड़िया पूर्णिमा शुभारंभ हो चुका है
देश विदेश से बहुत भक्त लोग आ भी गया है और इतना भीड़ मुड़िया पूर्णिमा मेला में होते हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में इस साल में और ज़्यादा होने का संभावना है। और सारे व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये राजकीय मेला है। जैसे कुंभ मेला में प्रशासन के द्वारा सब कुछ किया जाता है, ऐसे मुड़िया मेला भी सब कुछ सरकार के द्वारा निर्माण किया जाता है। ये मुड़िया मेला जो है केवल गोवर्धन धाम में ही है, ना कि अन्यत्र। गोवर्धन में ये भी आता है जतिपुरा, कुसरी या राधा कुंड, लेकिन मुड़िया की जो शोभा यात्रा केवल गोवर्धन में ही होता है। शोभा यात्रा में जितने भी संत हैं वो अपने मूड़ों को मुड़ा करके जाते हैं। ऐसी परंपरा आपके गौड़िया संप्रदाय में है? ये गौड़िया संप्रदाय की परंपरा नहीं है, ये परंपरा मतलब हमने क्या कहा, जब सनातन गोस्वामी जी का गोलोकवास हुआ था, ब्रजवासी लोग भी इसमें थे। ब्रजवासी लोग की अगुवाई में सब ब्रजवासी लोग मुंडन कराया था उस टाइम। अच्छा। हाँ, क्योंकि ब्रजवासी लोग इनको गुरु रूप में मानते थे, क्योंकि इन्होंने वृंदावन को प्रकाश किए हैं, उजागर किए हैं। और बाबा इस बार जो ये यात्रा निकलेगी संतों की, वो किस तारीख को निकल रही है बाबा? 27 तारीख को सुबह 9:30 बजे मुंडन होंगे, 28 तारीख को हरिनाम संकीर्तन है और 29 तारीख को प्रातः 10 साढ़े 10 बजे मुड़िया की शोभा यात्रा प्रारंभ होंगे। जैसे कि 470 साल पहले सनातन गोस्वामी जी का जब गोलोकवास हुआ था, जिस तरीका से शोभा यात्रा निकाला गया था, उसी तरीका से ही इस परंपरा को आज भी हम निभा रहे हैं। बाबा बड़ी भव्य शोभा यात्रा आप सभी निकाले हैं, ढोल नगाड़ों के माध्यम से, झांझर मजीरा के माध्यम से, नाचते कूदते हुए आप लीला को आह्वान करे हैं। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। जय जय बाबा। ये सभी सनातन हिंदू जो भी व्यक्ति देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो इस बार गुरु पूर्णिमा मेला में नहीं आए हैं किसी कारणवश, या फिर आने का विचार बना रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं मुड़िया संत हूँ, मुड़िया मेला की जो महंत हूँ, इसी नाते से मुड़िया मेला में आना क्यों चाहिए। पहले तो ये एक बात है, जो हम वैसे मुड़िया मेला में क्यों जाए। गिरिराज जी को तो कभी भी हम परिक्रमा लगा सकते हैं। भक्त और भगवान के जो मिलन क्षण है, ये अनोखा क्षण ये साल में एक ही बार आता है, एक ही दिन आते हैं। और इस दिन जो है कोई भी भक्तों भगवान के पास आते हैं तो सहज भाव से भगवान उनको प्राप्ति होते हैं या सुनवाई हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पीछे कोई आचार्य बैठे हैं। तो जैसे हम कहीं जाते हैं तो उनको पास कोई मतलब जानकारी व्यक्ति मिल जाते, तो सहज रूप से ही उनको अंदर प्रवेश हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा आचार्य है, उनका सानिध्य में अगर भगवान के चरण में हम पहुंचेंगे तो सहज भाव से भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए भक्ति को सहज रूप में, और वो जो भी, क्योंकि हम संसारिक जीव है, हमारी बहुत मनोकामना होते, चाह पा होते, तो भगवान के पास हम आते हैं तो भगवान सहज रूप में उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए मुड़िया पूनम में विशेष रूप में हमें आना चाहिए। भक्ति और शक्ति दोनों ही प्राप्ति होते हैं, तो इसीलिए मुड़िया पूनम की ज़्यादा महत्व है। वैसे तो हमारा 7 कोस बारे ये भगवान, ये हमेशा इनको द्वार खुला रहते हैं, कभी भी आप आइए। गिरिराज जी कभी किसी को मुंह नहीं फेरता है, ना किसी को कभी इनकार करता है। ठाकुर जी हमारा 7 कोस वाले ये हमेशा सबको मनोकामना पूरा करते हैं। तो और ब्रजवासी नहीं, देश विदेश में जो भी सनातनी भक्त है, आपकी चैनल के माध्यम से सबकी शुभ आशीष। जो आते हैं उनका तो गिरिराज बाबा कृपा करेंगे, जो नहीं आ पा रहे गिरिराज बाबा उनके ऊपर भी कृपा वर्षण करे, ये मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना है, गिरिराज बाबा से प्रार्थना है। और हमारा जो आचार्य पाद सनातन गोस्वामी पाद है, उनके चरण में भी मैं नमन करते हुए ये प्रार्थना करूंगा, प्रभु आप भी ऐसे कृपा करें, समस्त भक्तों को कष्ट हरे, दुख हरे और भक्ति और शक्ति प्राप्ति हो। सबकी ठाकुर जी मंगल करे,
सबकी शुभ आशीष प्राप्त हो। ये कहते हैं मैं मुरिया संत रामकृष्ण दास समस्त भक्तों को शुभ आशीष। जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। जय निताई गौर हरि बोल। तो भक्तों, जैसा कि आपने बाबा महाराज के श्रीमुख से जानो कि श्रीधाम गोवर्धन में मनाया जाने वाला भव्य गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव मुड़िया पूर्णिमा के नाम से क्यों जाना जाता है, उसके पीछे क्या महिमा थी, बाबा ने आपको बड़े ही सहज और सहज भाव में आपको बता दिया। आपको बाबा महाराज की वाणी सुन करके हृदय में कैसा आनंद आया, आप सबसे पहले तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहिए। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि और बाबा महाराज के चरणों से प्रेम भरी राधे राधे।